आपके जो पिछले 5 सालों में जो आपने अपने प्रभाग की जनता को विकास कार्य का जो तोहफा दिया था, उसी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे कि आपने इतने लगातार निरंतर चुनते प्रभाग की जनता आपको नगर सेवक का तौर पे मतलब यहाँ पे पदभार में बिठा रही है। ऐसा क्या कौन सा आपने विकास कार्य यहाँ बाकी काया पलट के जिसकी आज चर्चा आपकी गली गली हो? 20 साल में 4 बार इस क्षेत्र से चुन के आया हूँ और चारों बार लोगों के नज़दीक होने के कारण लोगों को एक अपना सा लगता है। कोई भी लोक प्रतिनिधि हो जो लोगों में घुलता है, लोगों में जाके मिलता है, लोगों के साथ में जो रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि ये यही लोक प्रतिनिधि हमारा है, यही लोक प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए। इसलिए लोग बार बार चुन के देते हैं। देखिए, पिछले 20 साल से और नगर सेवक करके इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अलग अलग वार्ड, कुछ वार्ड की रचना बदल ली हो गई, तब मुझे अलग वार्ड में, मगर जिस वार्ड से मैं खड़ा रहा वहाँ से मैं चुन के आया हूँ। क्योंकि आज तक गए 20 साल में जो काम हम करते आए वो लोगों के सामने है और इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग प्रतिनिधि हम लोग को चाहिए ताकि वो लोगों का सुख दुख में उनके काम आते, उनका काम उनके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम समझने वाला लोक प्रतिनिधि हो और इसलिए लोग बार बार चुन के देते। नहीं तो आज के लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई नगर सेवक काम नहीं करेगा तो लोग उसको दूसरे बार अपने घर बिठा देंगे, उसको चुन के नहीं देते। मगर मैं भगवान की कृपा से बोलिए और लोगों का आशीर्वाद कि 20 साल लगातार मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो प्रभाग की जनता की अगर हम बात करेंगे तो मूलभूत समस्याएं होती हैं, नागरिक समस्याएं बीएमसी से जुड़ी, सड़क, शौचालय, पेयजल व्यवस्था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शिक्षण, आरोग्य, इस यादगार आपने वो किया है, इसकी चर्चा की जाए। देखिए, लोग क्या चाहते हैं, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस क्षेत्र साफ रहना चाहिए, उस क्षेत्र में लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो अगर सुविधा उनको मिलती है तो यहाँ पे समझो जल का विषय है, समझो वहाँ के कचरा है, साफ़ सफाई, ये बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, ये जो विषय होते हैं, उसके साथ में अगर कोई कॉरपोरेटर जुड़ा रहता है, उसके ऊपर ध्यान देता है तो लोगों को वो अच्छा लगता है। ऐसा अभी लगातार इस चारों बार मैं चुन के आया, 4 बार चुन के आया, 20 साल से मैं चुन के आया। मैंने यही काम किया कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो मांग है, वो लगातार हमेशा लोगों को क्या चाहिए, लोग कुछ अपने पास कुछ ना पैसे मांगते कुछ मांगते, लोग यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कचरा टाइम पे उठना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, लोग यही चाहते हैं। और नगर सेवक करके पिछले 20 साल में हम लोग यही करते आए और इसलिए लोगों को लगता है बार बार लोग चुन के देते। इसका कारण लोगों की ये जो समस्या होती है वो समस्या हल करने में हम अग्रसर होते हैं और इसलिए लोग अपने को चाहते हैं और इसलिए लोग बार बार चुन के देते कि आजकल अभी पहले का ये ज़माना नहीं है। अभी तो ज़माना बदल गया है, लोगों को मालूम है किसको वोट देना है किसको नहीं। वो तो पहला लोगों को बहुत समझाना पड़ता था कि इनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो, मगर आज के ज़माने में लोगों को मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसको वोट देना और लोग अपने मन से तय करते हैं कि मुझे इनको ही वोट देना है। ये लोक प्रतिनिधि करके हमारे काम आता है, 5 साल में वो लोगों में रहता है, लोगों के काम करते हैं और इसीलिए बार बार चुन के देते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो लोग अपने को दूसरी बारी मतलब सेकंड टर्म में ही लोग घर बिठाते हैं उनको। शौचालय नया आपने दिया है वर्तमान 5 सालों की अगर आप बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में अभी मैं पिछली बार जो चुन के आया हूँ वार्ड नंबर 175 से, इस वार्ड की आप रचना देखेंगे तो यहाँ पे 20 साल रवि राजा काम करते थे और उसके बाद में ये वार्ड ओबीसी हो गया और मेरा जो जहाँ पे मैं 15 साल नगर सेवक करके काम कर रहा था उस वार्ड शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पे किसको खड़ा करने का ये सवाल हम लोग के पास था। हमने पार्टी से भी पूछा था तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे और कोई वहाँ का, क्योंकि मैं तो लोकल नहीं था, मैं प्रतीक्षा नगर से मैं जुड़ा हुआ था और ये वार्ड मेरे लिए पूरा नया था और इसलिए मैं पार्टी से, हमारे पार्टी प्रमुख से भी हमने यही बात किया था कि यहाँ से आप कैंडिडेट दे दो, कोई भी कैंडिडेट दो तो हम काम करेंगे। मगर हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने और अभी इधर से और आप ही चुनाव लड़ा और इसलिए मैंने देखा कि इस वार्ड में वैसे तो मेरा कुछ नहीं था, इस वार्ड से मेरा कोई संबंध भी नहीं था, इस वार्ड में मेरा कुछ काम नहीं था, मगर मैं चुनाव में खड़ा रहने के बाद लोग यही जानते थे कि मंगेश सातमकर का काम है
जहाँ पे वो नगर सेवक करके काम कर रहे तो वहाँ पे इतना अच्छा काम किया कि लोगों को नए नए घर दिए, अच्छे घर दिए। वहाँ पे जो नागरिक सुविधा होती है वो सब सुविधा देने के लिए हम कहाँ पे भी कम नहीं पड़े। ये सब सुविधा हमने वहाँ पे दी। ये तो लोगों के दिमाग में था। और वही बात जब यहाँ पे मैं इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा रहा था तब लोगों के मन में यही बात थी कि ये नगर सेवक अच्छा है। इस नगर सेवक ने जिस वार्ड में पहले रहे थे उधर बहुत ही अच्छा काम किया और ऐसा करके लोगों ने मुझे वोट दिया। और इस वार्ड से, ये पूरा वार्ड, क्योंकि इस वार्ड में इसके पहले 20 साल रवि राजा नगर सेवक थे और इसलिए लोगों ने देखा था कि ये आदमी काम करने वाला है। इस आदमी ने जहाँ पे ये नगर सेवक थे उधर बहुत ही अच्छा काम किया है और इसीलिए लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं यहाँ से चुन के आया। सर, अगर अध्यक्ष मतलब और विद्यार्थी, मुंबई के विद्यार्थी उठा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि की है जिसकी चर्चा होनी चाहिए? वैसे तो मैं ये तो मुंबई महानगर पालिका में एक रिकॉर्ड है कि आज तक 4 बार कोई भी एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बना नहीं और वो सम्मान मुझे मिला है कि मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन हुआ हूँ। एजुकेशन कमेटी में मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे कि जिनको अनुदान नहीं मिलता था। बहुत सालों में ऐसे मैंने करीब 52 स्कूलों को अनुदान दिया। जिनको बहुत सारे स्कूल अभी ऐसा होता है कि अनुदान नहीं मिलता है तो स्कूलें बंद हो जाती है। तो क्योंकि कहाँ से पैसा लाने का, कहाँ से, क्योंकि जिस स्कूल को अनुदान मिलता है वहाँ पे अपने जो शिक्षक होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब 50,000 52,000। पहला तो मैं जब चेयरमैन बना, मैं एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष बना, तब मैंने पहले 27 चीज़ लेके आया ताकि बच्चों को बाहर कहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। पेंसिल से लेके, पट्टी से लेके, पाटी से लेके, नोटबुक से लेके सभी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, 27 चीज़ें मैंने अपने कार्यकाल में, शुरू में मैं पहली बार जब अध्यक्ष बना तब मैंने ये सब शुरू किया। बच्चों को 27 चीज़ें मिलती थी। उनको यूनिफॉर्म मिलता है, उनको सभी चीज़ मिलता है, उनको सॉक्स मिलता है, उनको शू मिलता है, उनको ये सब चीज़ देने की मैंने कोशिश की। चेयरमैन क्यों बनता है, अध्यक्ष क्यों बनता है? क्योंकि उसका काम अच्छा है, लोग उनकी कामों की सराहना करते हैं, काम लोगों को पसंद आता है और इसलिए बार बार पार्टी हमें मौका देती है। वैसे ही हुआ, जैसे मैं 4 बार नगर सेवक हुआ वैसे मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी बना। क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, उनको सभी सुविधा हमने दी और एक शिक्षा का जो स्तर है ना, ये ऐसा ऊंचा किया हमने। हमारे 4 बार चेयरमैन बना नहीं, तो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ ना कि जिस पद पे मैं जाता हूँ या जहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिलता है, मैं अपने मन से, अपने दिल से मैं वहाँ पे काम करता हूँ और अपना काम लोगों तक पहुँचाता हूँ। और जैसे शिक्षा की घटती संख्या के लेकर बीएमसी चिंतित हुई थी, तो आज पूर्व शिक्षक समिति अध्यक्ष होने के नाते आप क्या नजरिए से देखते, क्या परिवर्तन आप इसमें देखते हैं? नहीं, ऐसा हुआ था ना कि एक चीज़ आपने अभी बताया, सही बात है। बहुत सारे जो मुंबई शहर के हमारे जो नागरिक हैं, उन लोग तो ये ऐसा लगता था उनको कि मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल है वहाँ पे ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे लोगों की एक भावना थी, मन में भावना थी। हमने उसमें बदलाव किया और बहुत सारे ऐसे उपक्रम लेके आए कि जो लोगों के बच्चों के काम में आएंगे। ऐसे बहुत सारे उपक्रम हमने लाए। तो लोगों का जो थिंकिंग थी, लोगों के जो विचार थे महानगर पालिका के स्कूल के बारे में, उसमें हमने बदलाव किया। और इसलिए ये बात आपने जो कहा बराबर है कि दिन बर दिन बच्चों की संख्या घटती जा रही थी। सही बात है, घटती जा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास उस वक्त इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत सारे कम थे, थोड़े से स्कूल थे हमारे पास, ऐसे नहीं थे। और आज के जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनके मन में यही भावना है कि भले हम झोपड़पट्टी में रहे मगर हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में जाना चाहिए, उसको अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम की। इसलिए मराठी के तरफ जो पहले से जो लगाव था वो लगाव कम होते जा रहे हैं कुछ सालों से। आप देखिए, आपके भी बच्चे सब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही होंगे, तो सबको लगता था, मुझे भी लगता था कि मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। तो इसलिए थोड़ा जो आप अभी बता कि पठन संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, तो इसका कारण यही है कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी, मगर वहाँ पे दूसरी बाजू से इंग्लिश मीडियम में ये संख्या बढ़ती जा रही थी। बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होते थे, सिर्फ वही होता, माध्यम चेंज करते थे। जैसे पहले अभी हम लोग का पूरा जो हमारी पढ़ाई है, हमारी शिक्षा है, वो मराठी में हो गई, हम मराठी मीडियम के स्कूल में थे। मगर आज
भले झोपड़पट्टी में रहते हैं, मगर झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी लोगों के ये भावना है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में ही सीखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही जाना चाहिए। इस साल हम लोग ने 10 स्कूल शुरू किए, और 10 स्कूल में आप विश्वास नहीं रखेंगे मेरे ऊपर, मगर आप इंक्वायरी करो, आप जानकारी ले लो कि इस हर जहाँ जहाँ पे हम लोग ने ये स्कूल शुरू किए वहाँ पे हज़ारों के संख्या में बच्चे आ गए, और हम लोग उतने बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, मगर इतनी मांग है आज। तो इसका मतलब यही होता है ना कि भले झोपड़पट्टी में रहते, भले बिना सीखे माँ बाप है, मगर उनको आज लगता है कि अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में सीखना चाहिए। और इसलिए मुंबई महानगर पालिका में आज अच्छी तरह से हो रहा है। इंग्लिश माध्यम के स्कूल हम लोग ने शुरू किए, CBSE ICSE स्कूल हम लोग ने शुरू किए, और इसलिए आज अच्छा है। मराठी में थोड़ी बच्चों की संख्या घटती है, मगर अंग्रेजी में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मगर सरकारी अस्पताल है, आप जाके देखिए ना, वहाँ पे हम लोग मुफ्त में सबका इलाज करते हैं, ना किसी के पास से हम लोग पैसा लेते हैं। तो ये प्राइवेट अस्पताल करेंगे क्या? तो यही तो फ़र्क है ना, लोग बोलने के लिए कुछ भी करते हैं। हमारे अस्पताल, अभी जाइए आप कोई भी अस्पताल, आप सायन देखिए, आप नायर देखिए, आप KEM देखिए, जाके देखिए उधर सब जितने भी वार्ड है सब वार्ड भरे। क्यों भरे? क्योंकि हमारे पास इलाज होता है, हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल, ठीक है थोड़ा सा, मगर ये जो भी इलाज, जो बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोग करते कि उसका हम लोग चार्ज नहीं करते, हम लोग पैसे माइनर पैसे लेते हैं। और ये प्राइवेट अस्पताल में, खाजगी अस्पताल में समझो हम लोग जाएंगे तो ये सुविधा हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। और इसलिए उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हमारे सभी अस्पताल में एकदम 100% हम लोग ये सुविधा देते, नहीं। थोड़ा सा किधर ना किधर कुछ ना कुछ होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतने सारे पेशेंट होते हैं, कभी हम लोग कुछ पेशेंट को हम लोग ना नहीं बोल सकते। हमारे अस्पताल में जुड़े, उसमें कोई टेक्निकल कारण था क्या और कोई कारण था मुझे मालूम नहीं, और उसकी जानकारी लेंगे। अगर ऐसी घटना होती है तो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में समझो ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी जांच होती है कि क्यों ऐसा हुआ, वो देखना पड़ेगा। उसमें कौन, अगर कोई उसमें जानबूझ के अगर ऐसा कुछ हुआ है, निगलिजेंसी है या कुछ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मगर ये बात ऐसी चीज, मानते हैं, हाँ, लापरवाही की मतलब कोई गलती अगर है, अगर गलती हुई है या जानबूझ के ऐसा कुछ हुआ है तो उसको पनिशमेंट है ना। हमारी कॉरपोरेशन किसी को छोड़ती नहीं है ना, किसी को है ऐसे कोई डॉक्टर की लापरवाही, तो हम लोग ने बहुत बार ऐसा कि कभी कभी कहाँ पे लापरवाही होती है तो वो डॉक्टर को ताबड़तोड़ सस्पेंड कर देते हैं ना। तो ये तब सर एक लास्ट, आप अगर उनके 2017 का महासागर पार कर पाएंगे, दोहरा पाएंगे वैसी सूचना? नहीं, आने वाले दिनों में अभी तो हम लोग की समझो युति है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कुछ पार्टियों की हम लोग की युति है। हम लोग युति से ये गवर्नमेंट अभी चल रहा है। आने वाले चुनाव में ये युति रहेगी नहीं रहेगी मुझे मालूम नहीं। ये युति वगैरह करना नहीं करना ये तो पार्टी के जो हमारे शिवसेना के जो नेता है, हमारे पक्ष प्रमुख है, वो लोग डिसाइड करते हैं। और कैसी है कि आपको ये मालूम होगा कि शिवसेना एकमेव पार्टी है जो पार्टी का आदेश होता है वो आदेश सबके लिए लागू होता है। उसमें किसी की, मैं नगर सेवक या मैं विभाग प्रमुख हो, तो पार्टी एक बार कोई निर्णय लेती है तो निर्णय का स्वागत करना, आदर करना ये हमारा काम है। हमारी खुद की इसमें कोई राय नहीं होती है। ठीक है, भले कभी कभी समझो ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम लोग को नहीं पसंद पड़ती या तो कुछ उसमें रहेगा, तो भी हम लोग अगर पार्टी डिसीजन लेते, क्योंकि ये एकमेव पार्टी है शिवसेना, जो पार्टी का निर्णय होता है वो निर्णय का स्वागत करना, उसका अवलंब करना ये हम लोग का काम है। और इसलिए हम लोग, ये हमारा विश्वास है पार्टी प्रमुख के ऊपर, हमारे उद्धव साहब के ऊपर, कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के निर्णय लेते हैं कि उसके निर्णय के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए ऐसे निर्णय लेते हैं और उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग कोई भी, मैं विभाग प्रमुख क्या, हमारा शिवसेना का और कोई नेता क्या, जो उद्धव साहब हमारे पक्ष प्रमुख जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय का स्वागत करना, उस निर्णय का अवलंबन करना ये हमारा काम है और हम लोग ये करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे किधर न किधर कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेगी, मगर एक